दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों और दियों के साथ साथ एक और चीज है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा बार होता है, वो है पटाखे। ये पटाखे कभी बच्चों की खुशियों का कारण बन जाते हैं तो कभी बैन होकर विवाद का कारण। लेकिन आखिर ये पटाखे आए कहां से जुड़ा है इन पटाखों का इतिहास, इस वीडियो में आप जानेंगे। आज से करीब 2200 साल पहले चीन के लुइयांग में पटाखे फोड़ने के शुरुआती सबूत मिलते हैं। लेकिन ये पटाखे बारूद से भरे नहीं थे। दरअसल बांस की छड़ियों में गांठें डालकर त्योहारों या प्रमुख मौकों पर उन्हें आग में फेंक दिया जाता था। आग में जलने से गांठ फटने की तेज आवाज निकलती थी जिसका लोग लुत्फ उठाते थे। उस दौर में चीन में मान्यता थी कि शोर से डरकर बुरी आत्माएं और दुर्भाग्य भाग जाएंगे। ऐतिहासिक तथ्य 9वीं सदी से भी जुड़े मालूम होते हैं। 9वीं सदी में कुछ सैनिकों ने पहाड़ से पीले रंग की मिट्टी लेकर एक बगीचे में डाल दी। संयोग से वहां पहले से ही कोयले के कुछ टुकड़े पड़े थे। अगले दिन धूप निकलने के बाद उस जगह जोर का धमाका हुआ और आसपास के पेड़ जलकर राख हो गए। दरअसल वो पीली मिट्टी सल्फर थी जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गई थी। चीनियों ने इस बारूद को बांस की नली में भरकर पहली बार हैंडमेड पटाखे बनाए। बाद में बांस की जगह कागज का इस्तेमाल किया जाने लगा। पटाखों के इतिहास के मामले में यूरोप के इतिहासकारों का मानना है कि बारूद के फॉर्मूले को सबसे पहले रॉजर बेकन नाम के यूरोपीय केमिस्ट ने खोजा था। 13वीं और 15वीं शताब्दी तक पटाखे चीन से निकलकर यूरोप और अरब में फैल चुके थे। इसके बाद पटाखे अमेरिका पहुंचे और वहां पहले स्वतंत्रता दिवस पर हुए आतिशबाजी जश्न के बाद दुनिया भर में जश्न का प्रतीक बन गए। भारत में 1820 में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव द्वितीय ने अपनी दूसरी शादी में 3000 रुपए की आतिशबाजी करवाई थी। उस वक्त 3000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। भारत में तभी से शादियों पर पटाखों का चलन शुरू हो गया। साल 1923 में अय्या नादर और शनमुगा नादर नाम के दो लोगों ने कलकत्ता में एक माचिस की फैक्ट्री में काम किया। 1940 में एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन करके पटाखे वैध कर दिए गए। धीरे धीरे तमिलनाडु का शिवकाशी पटाखों का गढ़ बन गया। देश के 80% पटाखे यहीं बनाए जाने लगे। हालांकि चीनी पटाखों के भारतीय बाजार में आ जाने के बाद शिवकाशी का प्रतिशत बढ़ गया, हिस्सेदारी कुछ कम हो गई। अब भारत में कुछ जगह पटाखों पर बैन है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में नीतियों के हिसाब से पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां अभी भी सक्रिय हैं। तो ये था पटाखों का इतिहास। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरा रहा होगा। आपने वीडियो देखा, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।